फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, इस शब्द को डिक्शनरी में देखिए। ऑप्शंस आर ए, लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, या बी, सी दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। राइट इज ऑप्शन ए, लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। सी होता है कि एक नेचुरली देखना और एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को देखना, उसके लिए लुक शब्द यूज होता है, सी नहीं। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऑप्शंस आर ए, चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, या बी, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। राइट इज ऑप्शन बी, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। चाइल्ड होता है एक बच्चा, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ना कि चिल्ड्रन। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, वह अपनी माँ के समान है। ऑप्शंस आर ए, शी रिजेंबल्स विद हर मदर, या बी, शी रिजेंबल्स हर मदर। राइट इज ऑप्शन बी, शी रिजेंबल्स हर मदर। रिजेंबल के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, क्या आपने परीक्षा दे दी है। ऑप्शंस आर ए, हैव यू टेकन द टेस्ट, या बी, हैव यू गिवन द टेस्ट। राइट इज ऑप्शन ए, हैव यू टेकन द टेस्ट। इंग्लिश में परीक्षा देने की इंग्लिश है टेक द टेस्ट, और परीक्षा लेने की इंग्लिश है गिव द टेस्ट। ये हमें ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, कल हमारे शिक्षक ने हमें परीक्षा दी। ऑप्शंस आर ए, येस्टरडे आवर टीचर गेव अस टेस्ट, या बी, येस्टरडे आवर टीचर टुक आवर टेस्ट। राइट इज ऑप्शन बी, येस्टरडे आवर टीचर टुक आवर टेस्ट। परीक्षा देने की इंग्लिश टेक द टेस्ट। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, क्या आपने उसे कोई पत्र लिखा है। ऑप्शंस आर ए, हैव यू रिटन हिम एनी लेटर, या बी, हैव यू रिटन टू हिम एनी लेटर। राइट इज ऑप्शन बी, हैव यू रिटन टू हिम एनी लेटर। रिटन के बाद टू प्रेपोजिशन आनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है। ऑप्शंस आर ए डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू इट्स मास्टर, या बी, ए डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू इट्स मास्टर। राइट इज ऑप्शन ए डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू इट्स मास्टर। इट्स का मतलब होता है उसकी पॉजिटिव केस है। बी ऑप्शन में जो इट्स आया है ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज़ या इट हैज़ की। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। अगला वाक्य, आपका स्नेही। ऑप्शंस आर ए, योर्स अफेक्शनेटली, या बी, योर्स अफेक्शनेटली। राइट इज ऑप्शन बी, योर्स अफेक्शनेटली। ए ऑप्शन में योर्स कोई वर्ड होता ही नहीं है। योर का ऑलरेडी मतलब होता है आपका। योर के बाद एपोस्ट्रोफी कभी भी नहीं आता। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वहाँ गया था या नहीं। ऑप्शंस आर ए, ही आस्क्ड फ्रॉम मी दैट आई हैड गॉन देयर और नॉट, या बी, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड गॉन देयर और नॉट। राइट इज ऑप्शन बी, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड गॉन देयर और नॉट। पहली बात, आस्क के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती, और दूसरी बात यहाँ पर वेदर आना चाहिए, वेदर और नॉट होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, वह मेरी सलाह कभी नहीं सुनता। ऑप्शंस आर ए, ही नेवर लिसन्स टू माई एडवाइस, या बी, ही नेवर हियर्स माई एडवाइस। राइट इज ऑप्शन ए, ही नेवर लिसन्स टू माई एडवाइस। हियर होता है जो हम नेचुरली सुनते हैं उसको हियर बोलते हैं, और अगर पर्टिकुलरली किसी चीज़ को सुनना है तो उसके लिए लिसन वर्ड यूज़ होता है, हियर नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। अगला वाक्य, थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। ऑप्शंस आर ए, द ट्रेन विल अराइव जस्ट नाउ,
या बी द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। राइट इज ऑप्शन बी द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब होता है थोड़ी देर में ये काम हो जाएगा। जस्ट नाउ का मतलब होता है कि अभी अभी ये काम हो गया। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, मैं आपकी मदद पर निर्भर नहीं रह सकता। क्या मैं रह सकता हूँ? ऑप्शंस आर ए आई कांट डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैन आई? या बी आई कांट डिपेंड अपॉन योर हेल्प, इजंट इट? राइट इज ऑप्शन ए आई कांट डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैन आई? टैग क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है कि अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है, और अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आपसे संबंधित नहीं है ना? ऑप्शंस आर ए ही इजंट रिलेटेड टू यू, इजंट इट? या बी ही इजंट रिलेटेड टू यू, इज ही? राइट इज ऑप्शन बी ही इजंट रिलेटेड टू यू, इज ही? यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, मेन सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पर ये हम पॉजिटिव बनाएंगे टैग क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हमेशा सच बोलता है। ऑप्शंस आर ए ही ऑलवेज सेज द ट्रुथ, या बी ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ? राइट इज ऑप्शन बी ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ एक फ्रेज होती है, से द ट्रुथ कोई फ्रेज नहीं होती, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, झूठ बोलना एक बुरी आदत है। ऑप्शंस आर ए इट इज़ ए बैड हैबिट टू स्पीक लाइज, या बी इट इज़ ए बैड हैबिट टू टेल लाइज? ऑप्शन बी इज राइट, इट इज़ ए बैड हैबिट टू टेल लाइज। टेल लाइज एक प्रॉपर फ्रेज है, स्पीक लाइज नहीं होता, टेल लाइज होता है, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, क्या आप हारमोनियम बजाना जानते हैं? ऑप्शंस आर ए डू यू नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, या बी डू यू नो टू प्ले द हारमोनियम? राइट इज ऑप्शन ए डू यू नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम। हाउ टू प्ले आना चाहिए, टू प्ले नहीं आना चाहिए, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मैं हर रविवार को हेल्थ क्लब जाता हूँ। ऑप्शंस आर ए आई एम गोइंग टू ए हेल्थ क्लब एवरी संडे, या बी आई गो टू ए हेल्थ क्लब एवरी संडे? राइट इज ऑप्शन बी आई गो टू ए हेल्थ क्लब एवरी संडे। सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये रूटीन है, रूटीन में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, वर्ब की बेसिक फॉर्म आती है, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, मौसम में ठंडक जारी है। ऑप्शंस आर ए द वेदर कंटिन्यूज कोल्ड, या बी द वेदर इज कंटिन्यूइंग कोल्ड? राइट इज ऑप्शन ए द वेदर कंटिन्यूज कोल्ड। कंटिन्यू शब्द को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। ऑप्शंस आर ए दे डिड नॉट हैड सफिशिएंट मनी, या बी दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी? राइट इज ऑप्शन बी दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी। डिड के बाद कभी भी हैड नहीं आता और हैज़ भी नहीं आता, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ऑप्शंस आर ए आर यू हियरिंग मी, या बी आर यू लिसनिंग टू मी? राइट इज ऑप्शन बी आर यू लिसनिंग टू मी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।